अनुमान है कि यूक्रेन में रूस अब तक 1000 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है और अब हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन को निशाना बनाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के डर को सच सिद्ध कर दिया है उसने। जो यूक्रेन की हवाई सीमा को नो फ्लाई जोन घोषित किए जाने की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और नेटो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। लेकिन अब पुतिन ने यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र डोनबास को नो फ्लाई जोन घोषित करके नेटो को एक और नया चैलेंज दे दिया है। रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन को सुपरसोनिक रफ्तार से नक्शे से मिटाना चाहता है। जिस तेजी से रूस की एयरफोर्स यूक्रेन के शहरों में बमबारी कर रही है, उसे देखकर तो कम से कम यही लगता है। वैसे देखा जाए तो दुनिया की सबसे घातक सेनाओं में शामिल रूस की सेना ने अभी तक अपना घातक मोड ऑन नहीं किया। तो दोनों तरफ से सिविलियंस की कैजुअलिटीज हो रही हैं, दोनों तरफ से ऐसे हथियार यूज हो रहे हैं जो प्रिसाइज नहीं है। और मैं एक खबर आपको और दे दूं जो कि लगभग प्रतीत होती है। यूक्रेनियन मीडिया ने यह दावा किया था कि जो रूस का स्टॉक है प्रिसिजन क्रूज मिसाइल का, प्रिसाइज क्रूज मिसाइल का, जो बिल्कुल अपने टारगेट को हिट करते हैं, दाएं बाएं नहीं जाती हैं, वो स्टॉक 22 दिन की लड़ाई में लगभग खत्म हो चुका है। और यही कारण है कि अब हमने देखा है रूस हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इनका पेलोड क्रूज मिसाइल्स जैसा ही है, सिर्फ मिसाइल की गति ज्यादा है, इतना ही फर्क है और इससे ज्यादा फर्क नहीं है। ये कोई थर्मोबैरिक वेपन्स नहीं है, ये नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करती हैं। सिर्फ इनकी जो गति है, स्पीड है, वो नॉर्मल क्रूज मिसाइल से बहुत ज्यादा है। हमले जिस रणनीति से किए जा रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन को रूस एक झटके में नहीं, धीरे धीरे मार रहा है। रूस ने 24 दिन तक जंग को खींच दिया है। इसमें यूक्रेन की हिम्मत से ज्यादा रूस की दया नजर आई है। रूस दुनिया की महाशक्ति है और यूक्रेन तो परमाणु शक्ति भी नहीं। और रूस दुनिया पर किस कदर हावी है, इसका पता समय समय पर चलता रहता है। ये तब दिखता है जब यूक्रेन पूरी दुनिया के आगे रूस की हिमाकत और अपनी बेबसी बताता है, लेकिन अमेरिका और नेटो देश कुछ नहीं कर पाते। एक बड़ा उदाहरण नो फ्लाई जोन का भी है। क्या हम ज्यादा मांग रहे हैं? लोगों को बचाने के लिए यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाया जाए, क्या ऐसी उम्मीद करना ज्यादा है? मानवता के लिए नो फ्लाई जोन चाहना ताकि रूस हमारे शहरों को आतंकित ना कर सके। यूक्रेन दुनिया भर के देशों के आगे यूक्रेन की एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग कर रहा है, लेकिन कोई भी देश ऐसा करने के लिए आगे नहीं आ रहा। And now I repeat again, if you do not close our skies, it is only a matter of time before Russian missiles fall on our territory, on the territory of NATO, and on the homes of citizens of NATO countries. अमेरिका और बाकी नेटो देश यूक्रेन को हथियार और साजो सामान दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की अपील अनसुनी कर रहे हैं। अमेरिका ने आज फिर कह दिया है, यूक्रेन में हो रहे खून खराबे में अमेरिका शामिल नहीं होगा, न ही यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित करेगा। ऐसा करने से रूस और अमेरिका के बीच संघर्ष छिड़ सकता है और ऐसा कोई नहीं चाहता। दरअसल जेलेंस्की को उम्मीद है कि नो फ्लाई जोन घोषित होने पर रूस के हवाई हमले कम होंगे, लेकिन रूस ने दुनिया को ऐसा न करने की चेतावनी पहले ही दी थी। रूस ने साफ कर दिया कि यूक्रेन की हवाई सीमा में आने वाला कोई भी दूसरे देश का विमान रूस का दुश्मन माना जाएगा। जेलेंस्की की अपील पर भले ही नेटो और अमेरिका यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित न कर पाए हों, लेकिन रूस ने यूक्रेन के डोनबास को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। यानी पूरी दुनिया के लिए अब डोनबास का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मनाही है। रूस यूक्रेन पर भीषण हमले कर रहा है और साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि कोई भी ऐसा कार्गो जो पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन पहुंचेगा, उसे मिलिट्री कार्गो समझकर उड़ा दिया जाएगा। Any cargo moving into Ukrainian territory, which we would believe is carrying weapons, would be a fair game. I mean, this is clear.
मतलब साफ है कि रूस यूक्रेन के किसी भी मददगार को बख्शने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि यूक्रेन और उसके साथी देश व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल यानी युद्ध अपराधी बता रहे हैं। हालांकि अब रूस ने यूक्रेन को वॉर क्राइम का दोषी बताया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने डोनेट्स्क रीजन में एक रिहायशी इलाके में टोचका यू मिसाइल से हमला किया, जिसमें 20 लोग मारे गए। यह दावा ऐसे समय में आया है जब दुनिया के कई देश मारियुपोल में थिएटर पर किए गए हमले में हुई मौतों पर रूस को वॉर क्राइम का दोषी बता रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हाल ही में पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा था, जिस पर रूस ने आपत्ति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी के रूप में पेश करना अस्वीकार्य और अक्षम्य है। अमेरिका रूस पर युद्ध हावी होने का आरोप लगा रहा है, तो रूस भी अमेरिका पर गंभीर आरोप लगा रहा है। रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने यूक्रेन समेत कई देशों में जैविक हथियारों के लिए लैब बनाई हुई है। Those laboratories have been created by the United States all over the world. More than 300 laboratories in various countries. Many of them on the perimeter of the Russian Federation and the former Soviet republics, including Ukraine. जिस तरह से अमेरिका और नेटो देशों ने जेलेंस्की का साथ छोड़ दिया है, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जेलेंस्की समझदारी दिखाते हुए कुछ बड़े फैसले लेंगे, बातचीत से मामले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन युद्ध के 24 दिन बाद भी उन्होंने धमकी भरे अंदाज में फिर से बातचीत की बात कही। Щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя, нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування в своїй історії, в історії України. 36-та окрема бригада морської піхоти. रूस किसी भी देश की कोई सलाह सुन नहीं रहा और धमकियों को गंभीरता से ले नहीं रहा। वो मन बना चुका है, या तो यूक्रेन को झुककर उसकी शर्तें माननी होगी, नहीं तो हमले तब तक होते रहेंगे जब तक शर्तें मान नहीं ली जाती। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।